Hello, good morning children. Once again, I welcome you all in English literature class. बेटा we had finished the chapter number 4. In that हमने देखा कि सीता जो है वो स्कूल जाती है, स्कूल जाने की तैयारियां होती हैं सीता की, ठीक है। मेट्स जो हैं एक तरीके से नाराज़ होती हैं, ठीक है। उन्हें गुस्सा आ रहा होता है कि वो नहीं, मतलब कि सीता को स्कूल भेजना उनकी नज़र में सही नहीं होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये सारी बातें जो होती हैं वो सुन लेती हैं कवरानी सा, भगवत सिंह जी की वाइफ, और काफ़ी जो है तेज़ आवाज़ में बात करती हैं। The strong words of the mistress had a sobering effect on all the servants, even the cook was silent. अब जो इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बोले उससे सारे बहुत ही एक नौकरों पर फ़र्क पड़ता है, और जो घर का जो कुक होता है वो भी चुप हो जाता है. बट इन द कन्फ्यूजन एवरी वन हैड फॉरगॉटन दैट द भगवत सिंह जीज widowed niece कांता वॉज कमिंग दैट डे टू स्टे इन द हवेली फॉर अ ब्रीफ वेकेशन. लेकिन सारी कन्फ्यूजन में सब लोग भूल ही गए कि भगवत सिंह जी की विधवा भतीजी जो कांता बाईसा थी वो हवेली में कुछ टाइम के लिए रहने के लिए आ रही थी. It was only when the loud persistent banging was heard on the side door later in the morning that they remembered, and then the maids rushed around. केवल जब दरवाजे पर जोर की खटखटाहट होती है तब सब लोगों को याद आता है, तब सारी नौकरानियां दौड़कर जाती हैं. Bhagwat Singh Ji's wife got up hurriedly. She straightened the sari over her head and greeted Kanta as if she had been waiting for her the whole morning. भगवत सिंह जी की वाइफ जल्दी जल्दी खड़ी होती है, अपने सर साड़ी को ठीक करती है, इस तरीके से स्वागत करती है जैसे सुबह से उनका इंतज़ार कर रही हूँ. The maids brought up the luggage. The cook quickly took down the silver plates and put the oil in the fire to fry saviors. और अब सारी नौकरानियाँ सामान लेकर आती हैं, और कुक जो है जल्दी से चांदी की प्लेट निकालता है इस तरीके से जैसे कि है ना, और तेल चढ़ाता है आग के ऊपर कुछ तलने के लिए. गंगाराम सिंह एवरीवन वॉज बिजी स्लंक अवे टू हैव अ क्वाइट स्मोक. गंगाराम ने देखा कि सब लोग बिजी है तो वो चुपचाप से स्मोक करने लग जाता है. हाउ इज़ योर मदर इन लॉ बाईसा आस्क्ड भगवत सिंह जी's वाइफ एज सुन एज कांता सैट डाउन इन द सिटिंग रूम. जैसे ही कांता बैठती है तो भगवत सिंह जी की वाइफ बोलती है कि बाईसा आपकी सास कैसी है, ठीक है. द सेम एज एवर हुकुम, sometimes pleased with me, otherwise nagging as if I were the cause of all the her troubles. मतलब कभी कभी खुश हो जाती हैं, कभी कभी मेरे को दोष देने लग जाती हैं जैसे कि सारी मुसीबत मेरी वजह से ही है. बेटा हुक्म जो है एज अ रिस्पेक्ट के तौर पर यूज़ में लिया जाता है वर्ड. शी हार्डली टॉक्स टू मी, शी स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हर टाइम गोइंग टू द टेम्पल. फिर कांता बोलती है कि वैसे भी वो मेरे से बहुत कम बात करती हैं, ज़्यादातर वो अपना समय मंदिर में ही बिताती हैं. देन इट इज़ ट्रू दैट शी इज़ थिंकिंग ऑफ गिविंग अवे हर मनी टू द टेम्पल. फिर भगवत सिंह जी की वाइफ बोलती है तो इसका मतलब ये बात सच है कि वो अपना पैसा मंदिर में देने के लिए सोच रही हैं. शी कीप्स थ्रेटनिंग टू डू डैट फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट वेयर इज़ द मनी टू गिव. दैट इज़ जस्ट हर वे ऑफ कीपिंग मी अंडर हर डोमिनेशन. बोले कि हाँ, धमकी तो देती रहती है समय समय पर मुझे, लेकिन पैसा है कहाँ देने को. वो तो केवल ये सब मुझे अपने अंडर में रखने के लिए करती हैं, अपने दबाव में रखने के लिए करती हैं. डोंट लाई talk like this. You know she has gold and that's money. Baisa, you can't afford to displease her. Remember, sweet words cost nothing. अब भगवत सिंह जी की वाइफ बोलती है कि उनके पास सोना है, सोना ही पैसा है बाईसा, और आप ना उन्हें नाराज़ मत करो. याद रखो वैसे भी मीठा बोलने का कोई पैसा नहीं लगता है. द कन्वर्सेशन वॉज सडनली इंटरप्टेड बाय परी हु केम इन एजिटेटेड. तभी उन दोनों की बातचीत बीच में ही अचानक से बंद हो जाती है. परी थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट के साथ में अंदर आती है. शी आस्क्ड द मिस्ट्रेस फॉर द कीज ऑफ द स्टोर. वो मालकिन से स्टोर की चाबियाँ मांगती हैं. द कुक वॉज एंग्री. जो कुक होता है वो भी काफ़ी गुस्से में होता है. गोकुल इम्पेशेंट, गोकुल भी काफ़ी अधीर हो जाता है. देयर वॉज नॉट इनफ मिल्क फॉर भगवत सिंह जीज गेस्ट. क्योंकि अब ज़्यादा जो है दूध नहीं था किचन के अंदर भगवत सिंह जी के मेहमानों के लिए. इवन आफ्टर diluting द मिल्क विद वाटर, हालांकि दूध में थोड़ा पानी भी मिला दिया था. देयर वॉज नॉट इनफ, फिर भी ज़्यादा नहीं था. द टू लेडीज़ गॉट अप hurriedly एंड वेंट इन टू द किचन. अब दोनों लेडीज़ खड़ी होती हैं, किचन में जाती हैं. वन ऑफ द सर्वेंट चिल्ड्रन हैड ऑलरेडी बीन सेंट टू बाय मिल्क. किसी नौकर के बच्चे को पहले ही भेज दिया गया था दूध खरीदने के लिए. अनदर हैड गॉन टू बाय स्वीट्स. किसी को मिठाई खरीदने के लिए भेज दिया था. देयर वॉज कंप्लीट कन्फ्यूजन. वॉइसेज रोज एंड द सर्वेंट एक्सचेंज अक्यूजिंग ग्लांसेस विद ईच अदर. पूरी तरीके से कन्फ्यूज था, उस ऊंची ऊंची आवाज़ें आ रही थी, नौकर एक दूसरे के पर दोष दे रहे थे. द मास्टर ऑफ द हवेली वॉज नेवर टू बी केप्ट वेटिंग. क्योंकि जो मालिक होते थे हवेली के वो कभी भी इंतज़ार नहीं करते थे. हिज गेस्ट वर ऑलवेज टू बी सर्व्ड इन अ मैनर अप्रोप्रिएट टू द हवेली रेपुटेशन फॉर हॉस्पिटलिटी. और हमेशा उनके मेहमानों को बड़े ही जो है आव भगत के साथ में रखा जाता था. इन द वुमेन साइड एनीथिंग कुड डू. नो वन वॉज टू अपसेट इफ द मिल्क फेल शॉर्ट और देयर वर
देयर वर नॉट इनफ, लेकिन वुमेन साइड में ऐसा नहीं था। रिफ्रेशमेंट्स टू गो अराउंड, पूरे नाश्ता वगैरह चलता रहता था। द कुक न्यू हाउ टू स्ट्रेच थिंग्स फॉर द लेडीज़, कुक को पता था कि लेडीज़ के लिए किस तरीके से चीज़ें दी जाती हैं। बट इट वॉज डेंजरस टू प्ले ट्रिक्स व्हेन इट केम टू सर्विंग द मैन, लेकिन जब कोई ट्रिक आदमियों के साथ में अपनाई जाती थी तो वो काफ़ी डेंजरस हो जाती थी। If you servants had not sat and cried the whole morning, we would not be in such kind of confusion. We have never before been short for milk, said the mistress haughtily. जो घर की मालकिन होती है बड़े रुक कर बोलती है कि अगर तुम सुबह से नहीं चिल्लाते ना इस तरीके से तो ऐसे कोई भी परेशानी आती ही नहीं। द कुक लिसन विद अ मिस्चीवियस ग्लिंट इन हिज आइज वाइल ही फ्राइड द सेवियर्स। अब कुक जो है जब सेवियर्स फ्राई कर रहा था तो वो बड़े ही एक जो है मिस्चीवियस लुक के साथ में मालकिन को देखता है। वाई वॉज एवरी वन क्राइंग, आस्क्ड कांता विद सरप्राइज वाइल अरेंजिंग अ ट्रे फॉर गोकुल टू टेक इनसाइड। अब वो जो है कांता बोलती है कि लेकिन ये सब लोग नौकर चिल्ला क्यों रहे थे। आज धापू, हर साड़ी मस्ट स्टिल बी वेट विद ऑल द टीयर्स शी हैड शेड, द मिस्ट्रेस टॉन्टेड। अब मिस्टर जो है ताना देते हुए बोलती है, धापू से पूछो उसकी साड़ी तो गीली हो गई होगी आंसुओं से। Dapu kept her head down and went on peeling the fruits. Before the question could be repeated, Gokul's 12-year-old grandson stood panting in front of the door, holding an earthenware cup of milk in his hand. अब जब तक कि धापू कुछ बोलती उसका सर झुका हुआ था, वो फ्रूट्स वगैरह छील रही थी। गोकुल का 12 साल का जो पोता है वो हाँफते हुए दरवाजे पर आता है। उसके पास में एक जो है मिट्टी का बर्तन होता है दूध से भरा हुआ। Once the trays were taken inside, there was quiet again in the kitchen. एक बार ट्रेज निकाल दी जाती है तो वापस किचन में शांति होती है। बाईसा, eat something now, said भगवत सिंह जी's wife, placing a plate before कांता। आप फ्रूट्स की प्लेट जो है कांता के सामने रखते हुए बोलती कि बाईसा कुछ खा लो। Not just yet, हुकुम, first I will go and see गीता बेनी जी। Is she not feeling well? Why is not she here? बोलते कि नहीं हुकुम, अभी नहीं खाऊंगी, सबसे पहले मैं गीता बेनी जी से मिलूंगी। क्या वो ठीक नहीं है, क्या वो यहाँ पर नहीं है? If you had heard the servants this morning, anyone would be afraid to face them. No wonder she has not dared to come down. I am glad Ajay Bapu is coming back today. So much has happened during his absence. I hope he does not think we have been hard on his wife. बोले कि अगर सुबह तुम नौकरों को सुन लेती ना तो यहाँ पर कोई भी नीचे नहीं आते, आने की हिम्मत करते। मुझे खुशी है कि आज अजय बापू जो उसका बेटा है अजय सिंह वो आ रहे हैं, ठीक है, और उनकी एब्सेंस में कितना कुछ हो गया। मेरे ख्याल से वो ये ना समझ ले कि हमने उनकी वाइफ के साथ सख्ताई बरती। कांता फाउंड गीता इन हर रूम रीडिंग अ बुक। शी क्लोज द बुक एंड गॉट अप एज सुन एज कांता केम इन। बीनी जी, आई एम डिस्टर्बिंग यू? You go on reading. I will come back later. I will be here for a couple of days. There is no hurry. कांता ग्रीन अपॉर्चुनिटली। अब कांता मुस्कुराते हुए बोलती है कि बिन्नी जी वो किताब पढ़ रही थी इसलिए बोले बिन्नी जी आप जो है किताब पढ़ते रहो, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया। कोई बात नहीं, मैं बाद में आ जाऊँगी, वैसे भी मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रुकने वाली हूँ। नो बाईसा, कम एंड सिट विथ मी। गीताज वॉइस वॉज वार्म एंड वेलकमिंग। अब गीता की आवाज़ में काफ़ी एक तरीके से स्वागत था। बोले नहीं बाईसा आ जाओ, बैठ जाओ। Though she had heard her mother-in-law's sharp words to the maid, she was still not easy in her mind. She yearned to talk to her husband about Sita. She could still be withdrawn from school. अब जो हालांकि उसने अपनी सास के वर्ड सुन लिए थे, नौकरों को जो बोला था, वो अपने हस्बैंड से बात करना चाहती थी। वो अभी भी चाहती तो स्कूल से निकाल सकती थी सीता को। Kanta eased herself down and made herself comfortable on the mattress. She took out the betel nut box from her blouse pocket and delicately put a pan in her mouth and chewed it with satisfaction and then looking at Geeta's drawn face. अब कांता आराम से बैठ जाती है, पान का जो डब्बा होता है वो निकालती है और पान चबाती है आराम से, फिर गीता की तरफ देखती है झुके हुए चेहरे की तरफ और फिर बड़ी परवाह के साथ में बोलती है, बीनी जी डोंट पे अटेंशन टू द सर्वेंट्स। बीनी जी नौकरों के ऊपर ध्यान मत दो, दे आर ऑल स्पॉइल्ड, they feel we exploit them, especially these days when people in factories earn 100 to 200 rupees for just 8 hours of work a day. बोल बीनी जी नौकरों के बारे में मत सोचो, ये नौकर तो सारे ख़राब है। ये सोचते हैं कि फैक्ट्री में जब काम करते हैं ना तो उनको तो 100-200 रुपये मिलते हैं और हम उन्हें वो भी सिर्फ 8 घंटे का और हम उन्हें कम देते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमने पेज नंबर जो है 89 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, कल हम जो है 90 और 91 इसका कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आप रीड करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।